भगवान बोले कि ऐसा ज्ञान कि स्त्री को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। माताएं ध्यान से सुन ले मेरी बात, सावधानी से। स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है, और जल में जब वरुण देवता का वास होता है, जब स्त्री नग्न होकर के जल में स्नान करती है तो फिर वरुण देवता क्रोधित भी हो सकते हैं, आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए जल में कभी भी नग्न होकर के स्नान न करो। तो ये ज्ञान कराया गोपियों को भगवान ने। गोपियां बोली ठीक है कन्हैया, मैं आज के बाद कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करूंगी। भगवान कन्हैया चलने लगे तो गोपियों ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया कहां जा रहे हो कन्हैया? भगवान बोले मैं घर जा रहा हूँ। गोपियां बोली याद करो बात इनकी कि तुमने हमसे कहा था कि एक समय तुम मेरे साथ महाराज करोगे, तो आप मेरे साथ में महाराज करो। भगवान बोले ठीक है मैं महाराज तो करूंगा, लेकिन सही समय आने पर अभी तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ जरूर महाराज करूंगा। तो गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के भगवान ने योग माया को बुलाया, और योग माया को बुला करके आदेश दिया, सुनो योग माया कि यमुना किनारे सुंदर जगह तो बनाऊंगी, तेरे संग लौट पास में देवाऊंगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम बने हुए बंदना। भगवान कन्हैया को योग माया से बोले सुनो योग माया चली जाओ, यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं गोपियों के साथ में महाराज करूंगा। सुंदर सी बात माया यमुना पे आई है, बड़ी लंबी जगह सुंदर सी बनाई है, सोचे हम में करेंगे इसको बने होए बंदना। यमुना के किनारे जाकर के योग माया ने सुंदर सी जगह का निर्माण कर दिया। योग माया लौट के भगवान कन्हैया के पास में आई, बोले प्रभु आपने हमसे जैसा कहा था वैसा ही मैंने कर दिया, मैंने बहुत सुंदर जगह बना दी, अब आप जाइए जाकर के गोपियों के साथ महाराज कर लीजिए। भगवान पहुंचे यमुना के किनारे, जगह जब देखी मोहित हो गए प्रभु, सोचने लगे वाह योग माया बहुत सुंदर जगह तुमने बनाई। अब महाराज रात्रि का समय हुआ, भगवान ने बंसी निकाली, बंसी निकाल करके जैसे ही बंसी बजाई तो आज बंसी की धुन गोपियों के कानों में वृंदावन में पड़ी। जब बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी तो गोपियां सुध बुध भूल गई, एक दूसरे से कहने लगी बेना आए गई कन्हैया महाराज करवे का, जब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग चलो, एक तो छलिया है का पता वे बुलाए रो फिर कहूँ अपन नहीं चलो जाए, तो सो जल्दी जल्दी चलो। सो सारी गोपियां उल्टे सीधे वस्त्र पहन के उल्टे सीधे श्रृंगार करके भागने लगी, और भाग करके यमुना के किनारे गोपियां पहुंच गईं। जब गोपियां यमुना के किनारे पहुंची तो पहुंचने के बाद में भगवान ने गोपियों से कहा आ गई तुम? बोले हाँ आ गए हम। गोपियां बोली करो महाराज। भगवान बोले सुनो महाराज तो तुम्हें संग हम कर लिए, लेकिन अब मेरा मन नहीं है, मैं तुम लौट जाओ। गोपियां बोली अच्छा